क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिकोणमिति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है? चलिए, मैं आपको इसके कुछ दिलचस्प उपयोग बताता हूं। सबसे पहले, जब हम किसी ऊंची इमारत या पेड़ की ऊंचाई मापते हैं, तो त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। मान लीजिए आप एक पेड़ के पास खड़े हैं और उसकी ऊंचाई जानना चाहते हैं। आप पेड़ से कुछ दूरी पर खड़े होकर पेड़ के शीर्ष को देख रहे हैं। अगर आप उस पेड़ के शीर्ष और जमीन के बीच के कोण को माप लें, तो आप त्रिकोणमिति की मदद से उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। यह कितना आसान है ना? अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। जब कोई इमारत बनाई जाती है, तो आर्किटेक्ट त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे सही कोण और अनुपात बना सकें। इससे इमारतें मजबूत और स्थिर बनती हैं। अगर त्रिकोणमिति न होती, तो शायद हमारी इमारतें इतनी सुंदर और सुरक्षित नहीं होती। फिर बात आती है खेलों की। बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में भी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। जब खिलाड़ी गेंद को फेंकता है, तो उसे सही कोण और ताकत का ध्यान रखना होता है। यह सब त्रिकोणमिति के सिद्धांतों पर आधारित है। चलो, अब बात करते हैं जीपीएस की। जब हम अपने फोन पर किसी स्थान को खोजते हैं, तो जीपीएस सिग्नल का उपयोग करता है, जो त्रिकोणमिति पर आधारित होता है। यह सिग्नल पृथ्वी पर 3 या अधिक सैटेलाइट्स से आता है और त्रिकोणमिति की मदद से यह पता लगाया जाता है कि आप कहां हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि यह कितना जटिल है? अब एक और मजेदार उदाहरण लेते हैं। संगीत। जब हम गिटार या पियानो बजाते हैं, तो हम नोट्स के बीच के अंतर को समझने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। ध्वनि तरंगों का अध्ययन भी त्रिकोणमिति पर आधारित है। और हां, क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिकोणमिति का उपयोग फिल्म निर्माण में भी होता है? कैमरा एंगल्स और शॉट्स को सही तरीके से सेट करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। इससे दृश्य अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनते हैं। तो अगली बार जब आप किसी ऊंची इमारत के पास खड़े हों या अपने फोन पर जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हों, तो याद रखें कि त्रिकोणमिति आपके चारों ओर है। यह सिर्फ एक गणितीय विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है।